यार नीट पेपर जिस तरीके से लीक हुआ 22 से 23 लाख बच्चों पर एक तरीके से संकट मंडरा रहा है, क्योंकि एक साल की मेहनत, वो डेडिकेशन, वो शादी, वो पार्टी, वो सब कुछ, वो घर के त्यौहार, वो जो साल में एक बार त्यौहार आते हैं उनको छोड़ा, फैमिली को छोड़ा, सब कुछ छोड़ के एक चीज़, एक लक्ष्य पे लगना, उस सब पे पानी फिर गया है भैया। एक तरीके से नीट 2026 जिस तरीके से स्कैम चल रहा है, पूरी तरीके से पेपर लीक, 90 के 90 क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं ये स्कैम किया गया नीट पेपर लीक। और देखो परीक्षा रद्द कर दी गई है, और ऐसा है कि अप्रॉक्सीमेटली बताएं तो आपकी फ़ीस जो वापस कर दी जाए, लेकिन फिर से वही टेंशन, बच्चों का टेंशन था कि अब परीक्षा हो गई है, टेंशन ख़त्म, लेकिन फिर से एक बार दिमाग डिस्टर्ब हुआ है बच्चों का एक तरीके से, फिर से अब लगना है। और देखो कैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ था। 4 मई की रात टीचर लगभग शर्मा थाने पहुँचे, बताया गया कि गेस्ट पेपर के सवाल असली परीक्षा से मैच कर रहे थे, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो बताया गया पुलिस थाने में कि इस तरीके से अफवाहें मत फैलाइए। उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, लेकिन 7 मई की रात NTA को मेल कर दिया गया। उनकी मेल के बाद NTA ने केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया, राजस्थान की SOG और फिर CBI ने मामले की जांच शुरू की है। शुरू में इस गेस्ट पेपर बताकर लगभग 30,000 रुपये में बेचा गया। कुछ लोगों से तो 10 लाख रुपये तक की डील हुई थी अप्रॉक्सीमेटली। ये मुद्दे जिस तरीके से पिछली बार स्कैम हुआ नीट पेपर में, इस बार फिर NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवाल उठेगा भैया। अप्रॉक्सीमेटली बताएं तो 10 लाख इस तरीके से नीट का पेपर ऐसे हुआ था लीक। क्या को 3 मई को नीट परीक्षा आयोजित की हुई थी। अप्रैल महीने से सीकर के एक स्टूडेंट को गेस्ट पेपर मिला था। परीक्षा से 2-3 दिन पहले एक हॉस्टल मालिक के गेस्ट पेपर मिला, उसने स्टूडेंट में पेपर्स एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। 4 मई को हॉस्टल मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 8 मई को SOG टीम सीकर पहुंची। जब सीकर पहुंची भैया अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ हुआ है। और दरअसल राजस्थान के सीकर में झुंझुनू के कई स्टूडेंट को एग्ज़ाम 2 दिन पहले गेस्ट पेपर मिला था। दावा किया जा रहा है कि इस पेपर में लगभग 120 से ज़्यादा सवाल ओरिजिनल पेपर में आए थे। 120 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। शिकायतों के बाद 8 मई को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG की टीम ने पहली बार सीकर और झुंझुनू में जांच शुरू की है। दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड जयपुर का रहने वाला है। उसे सोमवार को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में सीकर, झुंझुनू और देहरादून से अब तक 15 से 16 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सीकर के स्टूडेंट को मिला था गेस्ट पेपर। जानकारी के अनुसार ये जो सूत्रों के हिसाब से माने गेस्ट पेपर सबसे पहले सीकर स्टूडेंट को मिला। 1 मई को मिला था। मुख्य परीक्षा 720 में से 600 नंबर के प्रश्न इस गेस्ट पेपर में थे। करीब 120 से 140 प्रश्न हूबहू परीक्षा में आए थे। इस तरीके से गेस्ट पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 300 से ज़्यादा सवाल थे। या गेस्ट पेपर केरल में पढ़ने वाले चूरू जिले के MBBS स्टूडेंट ने सीकर को अपने दोस्त को भेजा। भैया कहानी बहुत लंबी थी, ये राजस्थान के झुंझुनू से लेकर देहरादून। इसके बाद यह पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस तरीके से वायरल हुआ है। एक PG संचालक को मिला था, उसने यह पेपर यहाँ रखने के लिए स्टूडेंट को दिया। उसके बाद ये पेपर झुंझुनू चूरू तक पहुँच गया। उसके बाद PG संचालक ने शिकायत दर्ज की। परीक्षा होने के बाद सीकर के एक PG संचालक ने उद्योग नगर थाने में नेशनल टेस्टिंग इंजन लगभग NTA को यह शिकायत दी कि यह एक क्वेश्चन बैंक बड़ी संख्या में छात्रों को मिला है। सवाल तब से उठता। जांच में इस बात की पुष्टि की गई है कि जाती है कि PG संचालक को भी परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन बैंक मिला था। उसने अपने यहाँ रहने वाले छात्रों को करियर काउंसलिंग को भेजा था। भास्कर की पड़ताल के अनुसार अगर माने तो पेपर छापने वाले सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए थे। इनमें बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 35 सवाल थे। इस लीक के तार सीधे तौर पर जयपुर से जुड़े रहे। ईमेल से मिली थी शिकायत। एजेंसी के अनुसार PG संचालक ने पकड़े जाने की आशंका पर पुलिस और NTA को शिकायत दी थी। हालांकि कई दूसरे छात्रों ने NTA को ईमेल शिकायत की थी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बताया तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG की टीम 8 मई को सीकर पहुंची। यहाँ कई लोग पूछताछ की। इसके बाद सीकर में कंसल्टेंसी सेंटर चलाने वाले राकेश मडवारिया को अप्रॉक्सीमेटली जब वहाँ पहुँची भैया तो सब कुछ आ गया, लेकिन सवाल उठता है अप्रॉक्सीमेट 10 लाख रुपये तक की डील की गई थी। बच्चों का भविष्य क्या इस तरीके से पेपर लीक, ये मान के चलिए दर्जनों पेपर लीक हैं एक साल में, गिनती बता सकते हैं सूत्रों के हिसाब से माने तो अप्रॉक्सीमेटली इतने पेपर लीक हुए हैं। बच्चों के साथ खिलवाड़, हर पेपर लोगों को डर रहता है रिजल्ट से,
पेपर लीक कहीं ना हो जाए। देखो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट JEE वगैरह बहुत बड़े एग्ज़ाम माने जाते हैं, और इस तरीके से अगर पेपर लीक होता है, वो भी नेशनल लेवल के पेपर लीक, राष्ट्रीय लेवल के पेपर लीक, सवाल उठता है सरकार पर, सवाल उठता है NTA पर, और सवाल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो इन सब में मिले हुए हैं। देखो बच्चों के साथ खिलवाड़ ना की जाए, क्योंकि एक साल की मेहनत, किसी के गहने बिक जाते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग वगैरह करने के लिए, उस गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि आसान होता नहीं है। हर कोई परिवार एक जैसा नहीं होता, कंडीशन एक जैसी नहीं होती, बहुत कुछ डिफाइन करता है। लेकिन सवाल उठता है भैया, भारत की बात सवाल पूछता है, कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन बताएं तो यार, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इस तरीके से स्कैम, इस तरीके से सब कुछ, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। 22 से 23 लाख बच्चों का भविष्य को लेकर कई लोगों देर रात बहुत कुछ झेला है इस एक साल में, लेकिन जब पता चलता है, जब लोग बताते हैं मेरा जब पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो एक तरीके से दिमाग सन्न, अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ होश उड़ जाते हैं उस बच्चे को जब पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। कि पहले अपने माता पिता को बताता है कि इस बार एग्ज़ाम मेरा बढ़िया गया है, इस बार निकल सकता है, सरकारी कॉलेज मिल सकता है। जब पता चलता है भैया, अप्रॉक्सीमेटली होश उड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंट यार ये। लेकिन आपकी क्या राय, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।